बेच दिया माली ने उपवन, बेची न लेकिन गंध फूल की। तो इस हॉस्टल यानी एच.एन.डी. हॉस्टल में जो जैन श्रावक है वे बड़े मजबूती से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर है, मंदिर के पास है। लेकिन आज इस विषय पे, ये जो भी पूरी कंट्रोवर्सी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है आचार्य श्री गुरुदेव मुक्तिनंद जी महाराज। और आचार्य जी, आप जानते हैं कि हम लोग लगभग 1 महीने से इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है, या लोग जानना चाहते हैं कि इस समय जब मैं आपका ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? क्या ये मंदिर का प्रांगण है, या फिर ये ट्रस्टीज ने जिस बिल्डर को जगह बेच दी है, ये उस बिल्डर की धरोहर है इस समय, आपके हिसाब से? देखिए, जो ट्रस्ट की डीड है, ट्रस्ट के जो रूल हैं, उसके अनुसार यह दिगंबर जैन समाज की ही विरासत है। ये दिगंबर जैन बोर्डिंग है। जहाँ मैं बैठा हूँ, ये हमारे लिए बना तपोवन है। ये तपोवन मुनियों की तपस्या के लिए है। पीछे दिगंबर जैन बोर्डिंग है और उसके पीछे हम सबके पालनहार भगवान महावीर स्वामी का ये मंदिर है। और जिस दाता ने बनाया है उसने दिगंबर जैन समाज को दान कर दिया है। साथ में स्पष्ट डीड में लिख दिया है कि मेरे बाद कोई भी इसे किसी प्रकार से बेच नहीं सकता है। ये समाज की विरासत है, तो समाज का ही है और किसी का नहीं है। और जो बेचा गया है वो गैरकानूनी ढंग से बेचा गया है। आचार्य जी, चूंकि ये दान किया गया है बहुत पहले, 1958 के आसपास की बात है, जो हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा जानते हैं, जी। आप इस पर प्रकाश डालिए। क्या जैन धर्म में कोई चीज़ जो दान की जा चुकी है, क्या उसे प्रॉफिट के लिए या कमर्शियल किसी फायदे के लिए, व्यवसाय के लिए, उस दाता के घर के लोग, जो इस केस में हुआ है, क्या उसे वापस ले सकते हैं और उस पर व्यवहार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। जिसने स्वयं दान कर दिया है वो दान करने वाला दाता भी उसको नहीं ले सकता, उसको निर्माल्य हो जाता है। उसको निर्माल्य कहा गया है। एक बार जो आपने दान कर दी, मुझे बताइए, क्या आप थूक करके चाट सकते हैं? नहीं चाट सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बार जो डिवोशन हो गया, समर्पण हो गया, दान कर दिया, हमारा शास्त्र कहता है कि एक बार जिसको आपने दान कर दिया उसको स्वयं देने वाला भी नहीं ले सकता है, फिर उसकी पीढ़ी तो किस प्रकार से ले ही नहीं सकती है। और स्पष्ट शास्त्र में कहा है कि जीर्णोद्धार पदिष्ठा जिण पूजा तिथि वंदनम विशेष धर्म, जो भुंजई सो भुंजई जिणादिष्ट निरई गई दुखम। जो भगवान के मंदिर के लिए द्रव्य दिया है, बच्चों के पढ़ाई के लिए द्रव्य दिया है, साधु की तपस्या के लिए द्रव्य दिया है, समाज कल्याण के लिए दिया है, ऐसे द्रव्य को कोई भी जो खाता है, बेच देता है, वो और जो खरीदता है, वो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि घोर पाप का बंध कर रहा है, नरक गति का बंध कर रहा है और भयंकर संकट का वो सामना करेगा। तो इस केस में चूंकि सारे ट्रस्टीज ने ये डील मिलके की है, चकोर गांधी का जो रेजिग्नेशन, इस्तीफा, वो बाद में आया, लेकिन वे शुरुआत से इसमें शामिल थे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो क्या इन लोगों ने कोई गलती की आपके धर्म के हिसाब से या आपके मूल्यों के हिसाब से? इन्होंने, जिसने भी ट्रस्टियों ने इसको मिलकर के बेचा है, उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है। जिस अपराध को हम भले ही साधु क्षमा कर दें, पर जो कर्म सिद्धांत का जो कानून है उसे उनको क्षमा नहीं करेगा। यही बताया, जीर्णादिष्ट निरेगी दुख गति का वो बंद किया है। और आगे जाकर के दरिद्रता, गरीबी, अपयश आदि आदि नाना प्रकार के दुख संकट का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये कहा है पश्चात फलश्रुति। यदि आपको अपनी गलती फील होती है, महसूस होती है, यदि आप गलती को स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते हैं और उसमें करेक्शन कर लेते हैं, तो कानून भी उसको माफ कर देता है। तो क्या आपके पास या समाज के पास ट्रस्टीज या किसी और जो भी इससे संबंधित है, कभी किसी ने अपनी प्रायश्चित या गलती के लिए अप्रोच किया, संपर्क किया? कभी नहीं, कभी नहीं किया। बस एक चकोर जी गांधी हैं यहाँ पर जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा कि मैं शुरू से साथ में था, पर मैं अंधेरे में था, और जब मुझे मालूम पड़ा कि वही डीड में मंदिर ही नहीं है, मंदिर गायब कर दिया गया है, मुझे भूल दिखलाई दी, तो मैंने जो है तुरंत इसमें से रिजाइनेशन दे दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। चूंकि इसे चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस ने अप्रूव किया है, इस पूरे डीड को, इस एप्लीकेशन को, और उस एप्लीकेशन में हमारी जानकारी के हिसाब से मंदिर नहीं था। आप भी मानते मंदिर नहीं था उस एप्लीकेशन में? आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हैं, जबकि 67 साल पुराना मंदिर है, 1958 से मंदिर है, और अभी सबके सामने, जबकि हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मंदिर गायब कर दिया है। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? तो सरकारी लेवल पर भी आपको लगता है अपराध हुआ है? ये तो कानून ही बताएगा ना। प्रशासन, शासन, कानून, वकील, जज वगैरह स्वयं जानते हैं कि ये महा अपराध है, ये कानूनी दोष है, गैर कानूनी काम किया गया है। और पर मैं, देखिए, मैं साधु हूँ,
जी। मैं तो सिर्फ 4 महीने की तपस्या साधना को आया, धर्म प्रभावना को आया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और यहाँ मैं रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरे भगवान महावीर स्वामी को बेच दिया गया है, हमारे गरीब असहाय बच्चों के बोर्डिंग को बेच दिया गया है, साधु का तपस्या का स्थान भेज दिया है, सारे पेड़ों को बेच दिया है, अपनी आत्मा को बेच दिया है। इसलिए मुझे दुख पीड़ा हुई कि मैं भले चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरा मंदिर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं सामने आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैरिटी कमिश्नर हैं, हो सकता है उनको अंधेरे में रखा हो, उनको बताया नहीं गया हो। नहीं बताया गया हो, नगर पालिका उनको भी साथ में गलत फहमी दी होगी, पर नगर पालिका तो नगर पालिका है। यहाँ पर कई बार हमारे नगर सेवक, नगर अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं, स्वयं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, खासदार हैं, वो स्वयं यहाँ पर आए, उन्होंने आकर दर्शन किया, उनके फोटो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इतना बड़ा मंदिर उनको, जिनको चुन करके दिया है, वो हमारे नेता हैं और हमारे राजा हैं, तो उनको अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहिए। ऐसे मैं उनको आह्वान करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स, हम लोग आरोपों में नहीं जाते, हम लोग न्यूज डॉट्स में हम लोग फैक्ट्स पे ज्यादा अपने रिपोर्टिंग करते हैं। सही है, सही है। बुल्डाना अर्बन हाँ, जो बैंक है, या मराठी में जिसे पतपेढ़ी कहते हैं, हाँ, या पत संस्था कहते हैं। पत संस्था सोसाइटी, हाँ। इन्होंने लोन दिया है, मॉर्गेज ये हुआ है। हाँ। तो क्या हम मान के चलें कि मंदिर की हुंडी, मंदिर की हुंडी में आए हुए पैसे, भगवान की मूर्ति, भगवान का जो भी परिसर है, ये सब इस समय बैंक के पास तारण है, बिल्कुल गिरवी है? उनने तो मान लिया ऐसा, उनने तो ये, क्योंकि हमारे ट्रस्टी ने बेच दिया, खरीदने वाले खरीद दिया, और खरीद के तुरंत 2 मिनट के अंदर उसने उसको मॉर्गेज कर दिया है। क्या ऐसा कोई पुराना मामला जैन धर्म में आपने देखा है जहां मंदिर को गिरवी रख दिया हो? कभी नहीं। हमारे जैन इतिहास में, भारतीय संस्कृति इतिहास में आज तक कभी ऐसा पाप किसी ने नहीं किया है। ये घोर पाप है, बेचना, खरीदना, उस गिरवी रखना, ये सब पाप के भागीदार हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जैसे उसने बिल्डिंग के लिए, स्टोरेज के लिए यहाँ पर जो बनाने जा रहे हैं, सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, और जिन जिनने जाने अनजाने में यहाँ पर फ्लैट बुक किए हैं, उन्होंने भी घोर पाप का बंद किया है, अक्षम्य अपराध उन्होंने किया है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे व्यवहार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आरोपों में नहीं जाएंगे, सत्यता के हिसाब से देखें तो गोखले लैंडमार्क्स ने जगह खरीदी है, ट्रस्टीज ने बेचा है। गोखले लैंडमार्क्स वालों को शायद जैन धर्म या धर्म के बारे में पता है, नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन ट्रस्टीज को तो पता है। ट्रस्टीज को पता नहीं, जैन है, ट्रस्टीज तो सारे जैन है सब। देखिए, जैन हो तो कोई जैन सारे ज्ञानी हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैन धर्म का उन्हें नॉलेज, ज्ञान हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका एक प्रेस नोट आया बीच में, उनका कहना है कि भाई भ्रम फैलाया जा रहा है, और प्रेस नोट में वही तो स्वयं भ्रम में है ना, वो स्वयं भ्रम में है और बता रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो आपका क्या संदेश है महाराष्ट्र सरकार के लिए? आपका क्या संदेश है चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस के लिए? आपका क्या संदेश है उस हर व्यक्ति के लिए जो इस पूरे डील से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? देखिए, मेरा सभी के लिए संदेश है, मैं अलग अलग बोलूँगा तो बहुत समय हो जाएगा जी, है ना। जो हमारे चैरिटी कमिश्नर हैं, या हमारे देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं, या यहाँ के हमारे पालक मंत्री हैं, या हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं, और जो बेचने वाले हैं उनको भी, जो खरीदने वाले हैं उनको, और जिन जिनका इसमें शेयर लगा हुआ है, उन सबके द्वारा जो है, मतलब जो भी इसमें शामिल है बेचने खरीदने में, वो घोर अन्याय कर रहे हैं, समाज की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जन जन की भावना यहाँ पर जागी है। अभी तो यहाँ पर 1000 लोग आए थे, हमारे जो हजारों की संख्या में थे, लेकिन सपोर्ट में करोड़ों की संख्या में यहाँ पर पूरे भारत में, पूरे भारत नहीं, विश्व के अंदर भी है। बड़े बड़े उद्योगपति, कारपोरेट्स इसके अंदर हैं, जो सब पार्टी को सहयोग करते हैं। जब उनके भगवान बिक जाएंगे तो उनकी आत्मा दुखेगी नहीं क्या? क्या लगता है आपको, आप जिस न्याय को चाहते हैं वो कब तक मिल जाएगा? मैं तो भगवान के दरबार में बैठा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर न्याय आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शासन प्रशासन को अंधेरे में रखा गया है, यदि उनको सही बात की जानकारी मिले कि हमारे देश में ऐसा पाप हो रहा है, मुझे बताइए कि क्या हमारे राम मंदिर के ट्रस्टी यदि राम मंदिर को बेच देवें तो क्या सरकार चुप रहेगी? हाँ, हमारे शिवाजी, काशी जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, हमारे वृंदावन का मंदिर है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे अमृतसर में गुरु नानक जी का मंदिर है, अथवा कोई बहुत बड़ी मस्जिद है, और यदि उसके ट्रस्टी उसको उठा करके अपनी मालिकियत बना करके यदि उसको बेच देवे तो क्या शासन चुप रहेगा? प्रशासन चुप रहेगा? नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जैन इस भारत की संस्कृति के रहने वाले और भारतीय हैं, देशभक्त हैं, और ये जैन समाज के साथ में अन्याय हो रहा है, तो मैं आह्वान करूंगा चैरिटी कमिश्नर से कि आप तुरंत संज्ञान लेवें और इस डील को कैंसिल करें। मैं हमारे सीएम फडणवीस से कहना चाहूंगा कि आप स्वच्छ सरकार देने वाले हैं, आप एक अच्छी सरकार देने के लिए आपने सरकार चुनी है, और हम लोगों ने आपको अच्छी सरकार के लिए चुना हुआ है, तो हमारे साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मोहोल जी हैं, मुरलीधर मोहोल,
उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व ऐसा बताया जाता है। जी। मेरे पास तो अभी तक आया नहीं, जबकि उनको आना चाहिए। जब उनके शासन काल में उनके संसदीय क्षेत्र में एक आचार्य साधु आया है तो स्वयं यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद उनको स्वयं यहाँ पर आना चाहिए और बात को सुनना समझना चाहिए। यदि नहीं भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, उनके जब पुण्य आएगा तभी वो आएंगे। पर मेरा संदेश उनके लिए है कि यहाँ की जनता ने, पूरे पूर्ण नगर आज जो है आपके साथ में खड़ा हुआ है। पुणे महानगर में जब मोर्चा निकाला गया तो अकेले जैन नहीं थे, जन जन इसमें थे, दिगंबर, श्वेतांबर, सकल समाज था। सकल समाज इसके अंदर था, सब पार्टियां इसके साथ में थी। तो सभी की एक ही आवाज है कि जैन समाज के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और समाज को दान किया जा चुका है, इसलिए तुरंत इसके ऊपर में डील कैंसिल करके इसके वातावरण को अच्छा बनाइए, वातावरण को बिगाड़ने में ना रहें। मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा आप सभी के लिए कि आप धर्म को, मंदिर को, जिनायतन को बचाने वालों की लाइन में आप आइए, बेचने का पाप मत कमाइए। तो आचार्य जी का सीधा सीधा संदेश हो गई है अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और यहां से भी अब ईमानदारी की गंगा निकलनी चाहिए। इस डील को लेके सीएम साहब, मुरलीधर मोहोड़ साहब के लिए संदेश और दरख्वास्त दोनों की आचार्य जी ने, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो एक्सपेक्टेड है, जो मांग रखी गई है, उस पर पॉजिटिवली सरकार देखेगी, उस पर फैसला होगा। और देखिए, इसी के लिए आज चतुर्मास हमारा पूरा हुआ है तो हमारे पूरे संघ ने इस एचएनडी बचाओ अभियान के लिए आज हमारे पूरे संघ ने सांकेतिक अनशन आज किया है। पूरे संघ ने? पूरे संघ ने किया। हमारा पूरा संघ आज एक बूंद पानी भी नहीं लिया है और कल तक हम नहीं लेंगे। ये हमारा एक संकेत आपके लिए है। मैं महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, चैरिटी कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे कहना चाहता हूं कि हम कोई आपसे अनवांटेड मांग नहीं कर रहे हैं। हम आपसे कोई हमारा अनुचित नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे हमारा अधिकार मांग रहे हैं कि जहां हमारे लोग, हमारे भक्त लोग 67 साल से दर्शन अभिषेक पूजन करते आ रहे हैं, उनका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, उनका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। यहाँ जितने पेड़ लगे हैं, एक पेड़ नहीं कटना चाहिए। ये जो दाता ने दान किया है शैक्षणिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, उसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। मैंने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर में सरकार तुरंत निर्णय ले और डील कैंसिल करे। अभी 3 दिन हो चुके हैं। अन्यथा मेरा यहीं पर ही अन्न जल का त्याग करके आमरण पोषण मेरा शुरू हो जाएगा। यहीं पर? बिल्कुल यहीं शुरू करूंगा मैं। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तपोवन है, इसके लिए अपने प्राण त्याग दूंगा मैं। यदि मेरे भगवान ही बिक गए तो मैं जिस देश में मेरे भगवान बिक जाएं, मेरा धर्म न बच पाए, उस देश में मेरे को रहने की भावना ही नहीं है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक बहुत बहुत बड़ी बात की है आचार्य जी ने, जो जैन मुनि है, बड़े जैन मुनि है। केवल बात मंदिर की नहीं है, केवल हॉस्टल की नहीं है। अब उन्होंने कहा यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो भी टूटने नहीं चाहिए, वो भी हटने नहीं चाहिए। ये जो कैंपस है, एचएनडी है, ये जैन समाज का स्वाभिमान और गौरव है और स्वयं दाता ने दान किया है और उसने लिख कर दिया है। उस दाता के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं सरकार से आह्वान करूंगा कि उन दाता की भावना का सम्मान करें। उन्होंने कुछ भीख से नहीं किया, उनने स्वयं खरीद करके समाज को डोनेट किया हुआ है। इसमें कोई ट्रस्टी, चाहे उनका वंशज हो, उसे बेचने का राइट अधिकार नहीं है। इसलिए डील कैंसिल कीजिए और समाज में शांति को व्याप्त कीजिए। तो बहुत बड़ी बात आचार्य जी ने कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डील हुई है उसके हिसाब से जो जिन जैन लोगों का ये हॉस्टल है, जिन जैन लोगों के लिए है, वो एक्चुअली यहाँ पर किराएदार बन जाएंगे, ऐसा परपेचुअल लीज एग्रीमेंट कहता है। हो गए। अभी हमारे भगवान का मंदिर किराए पर ही है, उन्होंने किराए पे रख दिया है। और ये देश का पहला जैन मंदिर है जो इस समय मॉर्गेज है। बिल्कुल पहला जैन मंदिर है पूरे भारत के इतिहास में कि जो मतलब सारे समर्थ भक्तों के होते हुए आज उसको अंधेरे में गिरवी रख दिया गया, मॉर्गेज कर दिया गया है। इससे बड़ा जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। वाकई में मॉर्गेज है? मतलब ये तो सवाल है, मॉर्गेज है? ये उनका गैर कानूनी है, कानूनन है ही नहीं। वो जो डील है वही गैर कानूनी है। वो डील ही कैंसिल होना चाहिए। जिसने बेचा उसने भी गलत किया है, कानून को अंधेरे में रखा है। जिसने खरीदा है वो अंधेरे में होकर यदि खरीद रहा है तो वो भी गलत कर रहा है, उसमें से हट जाना चाहिए। पर मन बहुत दुखी है। आज दिवाली आई है और मेरे भगवान आज बिक चुके हैं, इसलिए मुझसे खाने का मन ही नहीं हुआ। तो हमारे पूरे संघ ने ही आज दिवाली के दिन में, कि ये दिवाली है, बड़े दुख की दिवाली है, इसलिए पूरे संघ ने आज अन्न जल का पूरा कितने लोग होंगे संघ में अंदाजा? मेरे साथ जो पीछेधारी 4 साधु हैं और मैं करीब 35 साल मुझको दीक्षा का हो गया है। पर मुझे पीड़ा के साथ उपवास करना पड़ रहा है, ये पहली बार हुआ है। नहीं तो मैंने हमेशा इच्छा से नहीं कर रहे, पीड़ा के साथ। हाँ, मैं हमेशा आनंद से उपवास करता हूँ, तपस्या करता हूँ। पर मेरे भगवान बिक गए, उस पीड़ा के कारण से मैं आज ले नहीं पा रहा हूँ, दुख के कारण से मैं आज नहीं ले पा रहा हूँ। हमारा पूरा संघ आज इसके लिए अनशन किया हुआ है।
और इसके साथ में और हजारों भक्त हैं जिन्होंने आज इसके लिए अनशन किया हुआ है, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। हम इसको शो नहीं कर रहे हैं, हमारा शो का विषय नहीं है, पर मन दुखी है, इसलिए मीठे का नहीं, आज पूरे अन्न का और जल का सबका आज त्याग किया हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि आचार्य जी के अनशन से पहले समा बदलेगा, मौसम बदलेगा और यहाँ पर हरे वृक्ष जरूर जरूर खड़े, लेकिन ये खुशियों की हरियाली भी देंगे। इस डील के संदर्भ में सरकार कोई बड़ा निर्णय लेगी। मैं टीकम शेखावत, न्यूज़ डॉट्स के लिए।